कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि अभी तक हमें पता चला कि अगर कोई भी ड्राइंग बनानी है तो हमें पॉइंट्स को ट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ट्रेस कर सकते हैं तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जानते हैं किस तरह किसी भी पॉइंट को ट्रेस किया जा सकता है। पॉइंट ट्रेस करने के दो तरीके हैं, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड। इस ट्यूटोरियल में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नाउ आई एम टीचिंग यू लाइन कमांड, हाउ टू ड्रॉ लाइन कमांड यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। Basically, coordinate system means finding the location in the terms of axis. That means x and y. So we are entering the value of x-axis and y-axis in the terms of location. And AutoCAD will locate the location from origin only. That means every time we are locating the point with reference to origin only. तो चलिए देखते हैं लाइन कमांड की मदद से हम इस ड्राइंग को कैसे बना पाते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर बार वैल्यू ओरिजिन से ही लोकेट होगी, दैट मीन्स हर बार मुझे अपनी वैल्यू को इस ओरिजिन से ही काउंट करना पड़ेगा, मतलब 0 0 से। नाउ लेट्स आई एम यूजिंग द लाइन कमांड। लाइन कमांड को चलाने के लिए मुझे या तो मैं यहाँ ड्रॉ मेन्यू में जाके लाइन को डायरेक्टली ले सकता हूँ, या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके L टाइप करते सारी मैं लाइन ले सकता हूँ। जैसे मैंने L टाइप किया, इसके मेन्यूज़ के अंदर लाइन अपने आप ही आ गया। So I am using line. So when I picked line, it is asking me line specify first point. Now if I need to specify point from here, that means अगर मुझे origin से point specify करना है तो मुझे यहाँ mention करना पड़ेगा x की टर्म में और y की टर्म में। तो x की टर्म में I am mentioning 0 is in x axis, 0 in y axis. That means it is origin. जैसे मैंने origin पे क्लिक किया, I'm finding a line here. Now I want to go, जैसे मैं सीधा जाना चाहता हूँ 10 डिस्टेंस, तो I need to write x एक्सिस में 10 जाना चाहता हूँ तो 10, 0 I'm here. Now मैं ऊपर जाना चाहता हूँ y एक्सिस के अंदर, इसका मतलब 10 मैं y एक्सिस के अंदर जाना चाहता हूँ और ऑलरेडी x एक्सिस के अंदर मैं 10 मूव कर चुका हूँ। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट है 10, 10. That means I need to move 10 in x axis, 10 in y axis. So now I'm finding the line here. अब मुझे 5 डिस्टेंस इस साइड जाना है, इसका मतलब मैं x एक्सिस में 5 मूव करूंगा और y एक्सिस में 10। तो मैं एंटर करूंगा वैल्यू 5, 10। ना सी मुझे और नीचे आना है तो द वैल्यू विल बी दिस टाइम 5 in x axis and 5 in y axis. Now I'm moving towards 0 in x axis and 5 in y axis. 0, 5. Now I want to return to origin. वैल्यू मेरी यहाँ पर होगी 0, 0. Now I've seen कि जब भी मैं हर पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ, हर पॉइंट को मुझे लोकेट करने के लिए वैल्यू इस डिस्टेंस से मेंशन करनी पड़ रही है। इस वजह से ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे ओरिजिन की लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता तो मेरी सारी ड्राइंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम x, y की नोटेशन को थोड़ा सा बदल दें तो ये ड्राइंग बनाना हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे कि जब हम नोटेशन x, y डाल रहे हैं, वहाँ x, y ना डाल के @x, y डाल दें। अगर हम @x, y डाल देंगे तो वो हर पॉइंट को ओरिजिन मान के चलेगा, मतलब प्रीवियस पॉइंट विल बिकम ओरिजिन। चलिए दूसरी एक्सरसाइज में हम ये पता करते हैं कि किस तरह से अगर मुझे ये ड्राइंग बनानी है तो मैं इसको कैसे करूँगा। नाउ लेट्स सी इन दिस एग्जांपल, अगर मैं अपनी नोटेशन x, y की जगह @x, y लिखता हूँ तो मेरे को ये ड्राइंग बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। सपोज इस समय मुझे ओरिजिन की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि अगर मैं अगर मैं लाइन कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ, इट्स आस्किंग मी स्पेसिफाई मी द फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ सपोज मैंने पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया तो
अगर मैं एट द रेट लगाऊंगा तो ये अपनी प्रीवियस पॉइंट को ही ओरिजिन मान लेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये ड्राइंग बनानी है तो इसका मतलब 10,0 लिखने की बजाय अगर मैं एट द रेट 10,0 लिखूंगा तो ये मुझे यहाँ पहुँचा देगा। नाउ मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है, इसका मतलब 2 डिस्टेंस ये यहाँ जा चुका है, 2 डिस्टेंस यहाँ जा चुका है। इसका मतलब x में 2 मूव कर चुका है और y में 2 मूव कर चुका है। तो मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मेरा प्रीवियस पॉइंट ओरिजिन हो जाता है तो ये लोकेशन हो जाएगी 2,2। देन आई नीड टू मेंशन हियर एट द रेट प्रीवियस पॉइंट विल बिकम ओरिजिन। नाउ 2,2। नाउ सी आई एम हियर, दिस टाइम दिस पॉइंट विल बिकम ओरिजिन। नाउ आई नीड टू गो अप, थोड़ा सा ऊपर जाना है y डायरेक्शन के अंदर। तो इस समय मुझे जरूरत है वैल्यू देने की, दैट इज एट द रेट 0,2, the value I have mentioned in y-axis because I am moving in y-axis. Now see, अब मुझे माइनस x-axis में जाना है तो मेरी वैल्यू होगी एट द रेट -2,0. Similarly, I am moving up at the rate 0,1. Now moving this side at the rate 2,0. Now moving up at the rate 0,2. Now I have to move towards negative in x-axis and positive in y-axis. So I need to mention the value at the rate -2,2. Now I'm here. Now I move minus y, minus x-axis. It will be minus at the rate -4,0. Now I need to move down. It will be at the rate 0,-4. Now I need to move towards minus x-axis, minus at the rate -2,0. Now moving up at the rate 0,4. Now moving this side at the rate -4,0. I'm moving this side, that means both my x-axis and y-axis in negative. It will be at the rate -2,-2. Now moving downside at the rate 0,-2. I'm moving this side at the rate 2,0. Moving downside at the rate 0,-1. Moving this side at the rate -2,0. Downside at the rate 0,-2. And if I want to close it, you are having an option here, close. You can type C. It's closed. Now by this way we'll be able to make the sketches through coordinate system.